वो भगवान कैसा है। श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिना। वो भगवान कैसा है। शंख चक्र गदा पद्मे अभिव्यक्त चतुर्भुजं। वो भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, चार भुजाएं हैं, बड़ा सुंदर सौम्य भगवान का स्वरूप है। वैजयंती कौस्तुभ की मणि गले में है, पीतांबर धारण किए हैं, नीलवर्ण के भगवान ऐसा दर्शन कराता है। और वो दर्शन, वो छवि भगवान के हृदय में धारण किया। और ध्रुव जी महाराज चले और जब घनघोर जंगल में निकले तो एक वटवृक्ष के नीचे जाकर के ठहरे। और वटवृक्ष के नीचे जिस समय ठहरे, देखो कुछ पंच पल्लव कहे जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म में जितने भी वृक्ष हैं सबकी पूजा की जाती है। ये प्रकृति की वस्तुओं की पूजा की जाती है। जितने वस्त्र हैं, जलाशय हैं, कुआं हैं। अब देखो जब बारात चलती है तो आज भी कुआं की पूजा की जाती है। ये प्रकृति की वस्तुएं हमारे यहाँ पूजी जाती है सनातन धर्म में। अन्य धर्मों में प्रकृति की वस्तु से कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ हवा की भी पूजा होती है, आग की भी पूजा की जाती है। माताएं जानती, हम लोग हवन करते हैं, आग की पूजा ही तो है। आकाश की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, आकाश की पूजा है। प्रकृति की पूजा करते हैं। तो पंच पल्लव जो है इनमें बेटा वो लगवा दो, कपड़ा लगवा दो इनमें। पता नहीं भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग शांति से बैठो, कोई बात नहीं है ना। हाँ, ये जो रखे हैं ये सभी पोलों में लपेट दो, है ना। यहाँ वालों में लपेटो पहले इनमें। ध्रुव जी महाराज ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। नारद जैसा गुरु मिला, आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया, हृदय में झांकी धारण की और जाकर के वटवृक्ष के नीचे बैठे और यमुना जल में स्नान किया, मधुवन पहुंचे और वहीं पर समाधि लगा ली। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपितो बदरासना आत्मवृत्तानुसारेण मासं निन्नेर्चयद हरिं। गुरु जी ने जब समाधि लगाई तो पहले महीने की साधना करते समय 3 दिन तक आंखें बंद रखी। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते 3 दिन बाद आंखें खोली। भूख लगी, बच्चे हैं, और जैसे 3 दिन बाद आंखें खुली, भूख लगी तो कैथा बेर उठाया और खा लिया, यमुना जल पी लिया और फिर समाधि लग गई। मंत्र कौन सा जप रहे? ओम नमो भगवते। हाँ, द्वादश अक्षर मंत्र नारद जी ने ये मंत्र दिया है और उस मंत्र को जप रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 दिन बाद आंखें खुली, कैथा बेर यमुना जल पिया, फिर आंखें बंद करी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ऐसे जप किया। दूसरा महीना द्वितीयं च नयनमास खष्टेर भगोदिने दूसरे महीने में ध्रुव जी ने 6 दिन के बाद आंखें खोली और कैथाबेर नहीं खाया आपकी बार। फिर बोले तृण पर्णादि भी, जो पत्ते थे, हरी हरी घास थी, उसको खा लिया, यमुना जल पी लिया। ओम नमो भगवते वासुदेव जप करते। 2 महीने पूरे हो गए। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन के बाद आंखें खोली और 9वें हनी अव्यक्त उत्तम श्लोक। 9 दिन बाद केवल यमुना जल पिया। ओम नमो भगवते वासुदेव। और चौथे महीने में
चतुर्थामपि वै मासं द्वादशे वायुर्भुजितश्वासो ध्यायन्ति देवमदारयत्। चौथे महीने में केवल वायु सब कुछ छोड़ दिया, हवा पी ली और जप किया। देखना ये प्रभाव ऐसा बना इस जप का, इस तप का, कि अपनी साधना को बढ़ाया निरंतर। अब हम आप कोई साधना करते हैं तो घटाते हैं। पहले दिन तो नाक बंद करके कहो 2 घंटे तक आरती चली, फिर कहेंगे बड़ा टाइम हो जाता, दूसरे दिन 2 मिनट 20 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर तो कहो 2 सेकंड में ऐसे ऐसे आरती हो जाए, बस हो गया काम। इन्होंने साधना की तो निरंतर बढ़ाया साधना। पहले महीने में देखो ना 3 दिन बाद आंखें खोली, दूसरे महीने में 6 दिन बाद, फिर 9 दिन बाद। खाने की भी प्रक्रिया को कम किया। हम लोग व्रत करते हैं तो पहले खाने की व्यवस्था ढूंढते थे। बोले कल व्रत है तो एक पर्चा बना लिया जाए, लल्ला बंधाना चले जाओ, आधा किलो कूटू कांटा, 250 ग्राम सिंगाड़ा कांटा, 100 ग्राम मखाना, 250 ग्राम छुआरा, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम और 1 दर्जन केला, 1 किलो सेब, आधा किलो साबूदाना। अब ये बताओ व्रत है? सही बताओ। और जौने दिन व्रत होता उस दिन का ज्यादा मुंह चले, वैसे कहो मुंह न चले, बिल्कुल कहो 1 ही 2 बार भोजन हो। और व्रत वाले दिन सुबह उठे जल्दी जल्दी अगरबत्ती लाओ बहू, हाँ माँ ले आओ, व्रत अनाज हम आलू कला लाओ, चाय ले आओ। थोड़ी देर बाद 1 घंटा बाद फिर बहू आप तो व्रत है, हाँ माँ व्रत लाओ, 2 सेब काटो, अच्छा आलू सेब खा। फिर कहो केला शुरू हो जाए, फिर साबूदाना शुरू, और दिन भर इसी चकिया ऐसा मुंह चला। अब ये व्रत रहा। अब पूछो क्या है? बोले फलाहार है। अब कुछ लोग तो फलाहार के चक्कर में हमने देखा ये तो छोड़ो, तम्बाकू भी रगड़ के अपना खा लेते। हमने कहा तो व्रत है, बोले ये व्रत है, ये तो ये कौन सा रोटी है, ये तो फलाहार। अब बताओ जिस दिन व्रत है उस दिन तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट चल रहा, बताओ व्रत बचाइए। केवल रोटी छोड़ने का व्रत कुछ थोड़ी ना होता है। व्रत माने हैं, देखो एक चीज याद कर लो, व्रत रहते हो। अरे कितने लोग ऐसे जो व्रत रहते हैं? नवरात्रि कितने लोग रहते हैं? नवरात्रि रहते हो यहाँ सब खाने वाले। शिवरात्रि तो रहते ना? हाँ शिवरात्रि में तो कई बार कहते हैं। वैसे व्रत के नियम में बोले सावन व्रत रहो भोले बाबा की पूजा के लिए। कोई बोला नहीं रह सकते 1 महीना, तो बोले नवरात्रि 9 दिन व्रत रहो। ध्यान देना, अगर विष्णु भगवान की आराधना करते हो तो कार्तिक व्रत रहो, बोले नहीं रह सकते। तो सावन में व्रत रहो, बोले नहीं रह सकते। तो बोले नवरात्रि में 9 दिन व्रत रहो, बोले हमें भोजन वगैरह काम चलता नहीं। तो बोले फिर वर्ष में एक बार शिवरात्रि के दिन व्रत रह लिया जाए तो पूरा लाभ मिल जाता है। अब व्रत का मायने भी यही ना समझना कि सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, मसाला खा रहे हो, व्रत है। व्रत का लाभ है नहीं। व्रत का लाभ तो तब है कि जिस दिन हम भगवान की आराधना करें उस दिन प्रयास करें कि आज अपने मुख से किसी को गाली देनी नहीं है, किसी की बुराई नहीं करनी, न सुननी है। आज हम किसी को गलत शब्द नहीं कहेंगे, आज बीड़ी नहीं पिएंगे, आज ये मसाला नहीं खाएंगे। व्रत हो गया। रोटी छोड़ने से थोड़ी व्रत। जब व्रत भी जब बनाए गए तो महात्माओं ने एक रिसर्च किया था। बोले अगर असाध्य रोगों से बचना है तो व्यक्ति को न ज्यादा तो महीने में 1-2 बार खाली पेट रहना चाहिए। असाध्य रोगों से फिल्टर है, अंदर फिल्टर लगे। जो लोग साइंस पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में सब जानते हैं। हरि ओम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव का संकल्प व्रत बड़ा सुंदर स्थिति ये बनी। पंचमे मास
समनु प्राप्ते जित श्वासो नपात्मजा ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थोस्ताडुरिवाचला। 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपने श्वासों पर नियंत्रण कर लिया। जिस समय श्वासों पर नियंत्रण हुआ, प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम निकलने लगा। रोम रोम से भगवान की सुंदर नाम का गुंजायमान होने लगा। वायु पर नियंत्रण हो गया, श्वास पर नियंत्रण हो गया। उसी समय भगवान के पास सारे देवता घबरा करके गए, क्योंकि वायु मिलना बंद हो गई, ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। तो देवता गए और भगवान से बोले, प्रभु नैवं विदामो भगवान प्राणरूधम चराचरस्य सत्वधाम्ना। भगवान नैवं विदानो भगवान प्राणरोधम। अब हमें हवा नहीं मिल रही। अच्छा, क्यों नहीं मिल रही? बोले पता नहीं हवा कहाँ चली गई। तो भगवान ने वायु देवता को बुलाया, बोले भाई हवा दो। महाराज हवा जो थी वो सब मैंने टैंकर खाली कर दिए, तो हवा क्यों नहीं मिल रही? ऑक्सीजन गया कहाँ? तो नारद जी बोले हमारा चेला है, आपका भक्त है, वो हवा पी गया है। अच्छा कहाँ है वो? बोले मधुवन में खड़ा है। अच्छा कितना बड़ा है? बोले महाराज ज्यादा बड़ा नहीं है, वो तो मात्र केवल 5 वर्ष का है। 5 वर्ष। कितने दिन से तपस्या कर रहा? बोले महाराज 5वां महीना लगा है, अभी 4 महीने पूरे हुए। तो भगवान भी यार चक्कर में पड़ गए। यहाँ भागवत का श्लोक कह रहा है, आज तक हम लोगों ने जो भी सुना है कि भगवान अभी तक भक्तों को दर्शन देने जाते थे, ये हम लोग जानते हैं। बोले क्या? बोले भगवान दर्शन देने आए। हम लोग कहते ना भगवान दर्शन देने जाते थे, लेकिन आज भगवान ने कहा माँ भैष्ट बालम, चलो चलो देवताओं, ऐसे बच्चे का हम लोग दर्शन ले आए थे। अभी तक तो हम दर्शन देने जाते थे, आज चल करके भगवान का दर्शन ले आए। ऐसा मान करके भगवान जिस समय ध्रुव के सामने गए, कहा बेटा उठो। ध्रुव उठे नहीं। नारद जी से पूछा चेला जग नहीं रहा? बोले जगे कैसे? इसके हृदय में वो सीन चल रहा, आपका पिक्चर चल रही, और जब किसी का ध्यान पिक्चर पर हो तो दुनिया बुलाती रहे, उसे ध्यान नहीं देगी। तो भगवान बुला रहे, याद नहीं आ रही। तो फिर बोले हमने जो इसके हृदय में अपनी बाकी झांकी जो रख दी है, अगर उस झांकी को आप तिरोहित करो, हटाओ, तो शायद हो सकता है ये जग जाए। अब जैसे ही ऐसा कहा तो भगवान ने तत्काल वो हृदय से झांकी निकाली, जो वो चित्र था। उसी समय ध्रुव को तो लगा कि जैसे किसी मछली को निकाल करके रेत में डाल दिया जाए, तड़पने लगती है, ऐसे ध्रुव एकदम से तड़प करके आंखें खोली, और जो आंखें खोली तो सामने वही भगवान देखा जो अंदर दिखाई पड़ा। ध्रुव समझ के मेरा भगवान आ गया, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठा लिया, गोद में छोटा सा बच्चा नन्हा सा भगवान ने उठाया। ध्रुव ने भगवान की ओर, भगवान ने ध्रुव की ओर देखा। हाँ बेटा। ध्रुव इधर उधर तकने लगे। हमने सुना था लोगों के द्वारा कि भगवान की प्रार्थना की जाती है, लेकिन हमें तो कुछ आता नहीं, तो इतनी बड़ी है, कुछ आता है नहीं, क्या करें? तो भगवान ने अपना शंख उठाया और वो शंख उठा करके ध्रुव के गालों से लगा दिया। स्पर्श बालम कृपया कपोलों से जिस समय वो शंख लगाया, ध्रुव की तीनों वाणियां जागृत हो गई। 3 वाणी होती व्यक्ति के हृदय में, उत्तमा, मध्यमा और वैखरी। 3 प्रकार से हम लोग बोलते हैं। एक बार ऊस बहुत स्लो बोलते हैं, ऊस मध्यम बोलते हैं, फिर ऊस बहुत तेज, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो तीनों वाणियां जागृत हो गई। ध्रुव को वेदांत का ज्ञान हो गया और ध्रुव ने हाथ जोड़े भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्
नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वा, मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई क्षमिमां प्रसुप्तां, सोई हुई वाणी को जगाने वाले नारायण आपके चरणों में मेरा बारंबार। ऐसे 12 श्लोक हैं भगवान की सुंदर स्तुति की। स्तुति माने भगवान की बड़ाई। और जो ही इतना कहा तो भगवान ने कहा गुरु हो तो तुम छोटे से बच्चे, लेकिन देखो बड़े बड़े देवता भी तुमसे हार मान ले। देवताओं तुमको हिला डाला तो जरूरी नहीं है कि बहुत बूढ़ा हो जाए तब भगवान, अरे बच्चे भी हिला डालते भगवान। और हम दौड़े चले आए बेटा, अभी तक हम भक्तों को दर्शन देने जाते थे, लेकिन हम तुम्हारा केवल दर्शन करने आए कि बच्चा है कैसा। ए ध्रुव, तुम्हें क्या चाहिए? मांग मांग। प्रभु यही नहीं है। क्यों? बोले जब आप मांगने का लोभ देते हो ना तो अपने भक्त को अपने से दूर कर देते हो, और जहां मांगना आ जाए वहां तो बोले फिर रिश्ता खत्म हो जाता है, वहां व्यापार शुरू हो जाता है। मैं अगर चाहूं तुझे पर तुम न मुझको चाहे ना, वरना आशिक नहीं मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। भगवान हम कुछ चाहते नहीं है, हमारी आशिकी खत्म हो जाएगी अगर हमने आपसे कुछ मांग लिया। भगवान बोले तुम मांगोगे नहीं फिर भी हम जबरदस्ती देंगे। इसीलिए तो कहते देने वाला जब भी देता देता छप्पर। हम मांगते कुछ है मिलता कुछ है। तो सही बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हो हम सब लोग मंदिरों में जाते हैं, आरती करते हो, क्या मांगते हो? कुछ मांगते हो? बहुत से मांगते। कुछ लोगों की लंबी लंबी लिस्ट, ऐसे कागज घर का बनाया जाता है, ऐसे लिस्टें हैं, किसी के ये दे दो बिटिया लड़का, और फिर उनका, फिर ये, फिर वो, फिर ये घर द्वार मकान पड़ोस गांव सबके लिए मांगना। कुछ लोग इतने अच्छे कि पूरे गांव के लिए मांगते हैं, हे मैया गांव में शांति रखना, ये भी मांगे। लेकिन फिर भी कहो भगवान वो न दे। क्यों? भगवान कहता तू जो चाहता है वो हम देंगे नहीं, जो तू चाहता है वो मिले इसकी आवश्यकता नहीं, जो हम चाहते हैं वो तुम्हें मिलेगा। हम लोग क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, और फिर भी घर में दुख है, रोग बढ़े हैं, बुखार आ रहा, फीवर आ रहा, गांठों में दिक्कत है, पैरों में समस्या है, क्योंकि भगवान जो चाह रहा वो दे रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं। और हम तो कहते यही सच्चाई है कि प्रभु के ऊपर छोड़ दो। भगवान तुम जो समझो, माँ तुम जो समझो वही देते रहो, जो हम चाह रहे वो नहीं। अब हम पता नहीं हो सकता है मांग करके घाटे में भी रह जाए। एक व्यक्ति तो कह रहे थे संत की भाई ज्यादा मांगना भी कभी कभी घाटा हो जाता है। क्यों? बोले ज्यादा हमने मान लो मांगा कि भगवान 2 लाख की जरूरत है दे देना, भगवान सोचे थे इसको की बार 5 लाख दे देंगे, हमने 2 लाख मांग लिया तो 3 लाख लॉस हो गया, हमारा घाटा हो गया। तो जो आपको चाहिए वही हमें दे दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, जो तुम्हें चाहिए वो तो हम देंगे नहीं, जो हमें चाहिए वो हम तुम्हें दे देंगे। क्या तुम जब घर से आए थे तुम्हारे मन में धारणा थी राजा बने, जाओ तुम 1 नहीं 2 नहीं 36,000 वर्ष तक राज करोगे। कितना? 36,000 वर्ष। आपको कि इतने वर्ष। हाँ, ये सतयुग की कथा है। और सतयुग में व्यक्ति की जो लंबाई होती थी वो 1 लाख, व्यक्ति की जो उम्र होती थी 1 लाख वर्ष होती थी। त्रेता आया तो 1 जीरो कम हो गया, उम्र बची 10,000 वर्ष। द्वापर आया तो 1 जीरो और कम हो गया, उम्र बची 1,000 वर्ष। और कलयुग आया तो 1 जीरो और कम हो गया है, उम्र बची केवल 100 वर्ष। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है ना, 1 जीरो और कम हो गया। अब जो 21वीं सदी में जो पैदा हो रहे हैं हम, ये 1 जीरो कम मानो। अब दाई के आंकड़े तक सीमित है, सैकड़ा किसी को मिलने वाला नहीं है ना, सैकड़ा नहीं मिलेगा। अब हम लोग दाई तक सीमित है, 70, 80, 90 तक निपट जाता मामला। 36,000 वर्ष राज करोगे,
ध्रुव ने कहा भगवान आप मिले हो और आप मिलने के बाद हमें बंधन दे रहे हो, और आपका दर्शन हो जाए तो जीवन छूट जाता है, ये बंधन से मुक्त हो जाते हैं और आप 36,000 वर्ष तक राज करने का मन में एक क्षण के लिए आ गया कि अगर हमने घर में ये न सोचा होता कि राजा बने तो आज भगवान अपने गोद में बैठा जाता। अब ये राजा राजपाट बनना तो भगवान से भी गोद के बैठने से तो बहुत तुच्छ चीज है, सही बताओ। भगवान मिल जाए, भगवान माने हमें उनकी सेवा करने का अवसर मिल जाए, उनके पास बैठने का अवसर मिल जाए। कभी कभी मंदिर जाओ, अच्छा केवल छोटा सा अनुभव बता रहे हैं, मंदिर जाओ, इस्कॉन मंदिर या इधर पीताम्बरा मैया का मंदिर बिठूर में आश्रम है, शोभन आश्रम है, अपना यहाँ चले जाओ, कभी यहाँ बैठो जाकर, या यहीं आ जाओ ललैती मैया के मंदिर में। देखना इस समय गर्मी चल रही, धूप चल रही, दोपहर में सो जाते हैं हम लोग, 2-4-10 मिनट के लिए निकल आओ, सोचो लाओ 10 मिनट माता जी दरबार में बैठे, 10 मिनट बैठोगे फिर मन नहीं करेगा कि हम यहाँ से चले, लेकिन फिर क्या सोचो चलो भैंस को पानी देना है तो चलना पड़ेगा, ऐसा सोच के काम की वजह से चले जाते हैं, न मन नहीं करता किसी का, फिर लगता कि यहीं भोजन आ जाए यहीं लेटे रहे, क्या बढ़िया यहाँ आनंद है। क्योंकि आश्रम का तात्पर्य है आश्रमागता, जहाँ पर जाने से व्यक्ति का श्रम चला जाए, दुख चला जाए। गुरु ने कहा भगवान अब आप अगर दे रहे हो तो हम ले लेंगे, लेकिन एक काम करो, अये मुरलीधर छलिया मोहन, बहुत अच्छा ये गीत है, अये मुरलीधर छलिया